दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, आप उस पे क्या कहेंगे कि आम आदमी के लिए कितना सही है? ये लगातार बढ़ रहे हैं और आम आदमी की पेट्रोल बढ़ना तो किसी भी समाज किसी भी देश के लिए सही नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट इंटरनेशनल मार्केट पर रखा हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया हुआ है कि भारत सरकार को ये रेट कम करना चाहिए और साथ में पेट्रोल स्पेशली पेट्रोल के ऊपर लिमिटेशन लगाना चाहिए कि एक बड़ा से बड़ा आदमी अगर जो मिसयूज़ करे, जो कृषि से जुड़े हुए लोग, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उस चीज़ पर डिस्काउंट मिलना चाहिए। और ऐसे लोग जो हज़ारों लीटर फालतू में पेट्रोल की बर्बादी, डीजल की बर्बादी कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाए, तो ये देखना जरूर पड़ेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो लगातार ये दाम आज भी हम देख रहे हैं, पिछले 9 दिन से जो बढ़ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप सुबह उठते हैं पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है, डीजल का रेट बढ़ जाता है, जबकि आम आदमी का आज की तारीख में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि हम एक और तो कहते हैं हमारा देश विकास के पथ पे जा रहा है, दूसरी ओर हम डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है डीजल और पेट्रोल। इसके बढ़ने से रेट के डीजल पेट्रोल के एक आम आदमी पे सीधा असर पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ कल तक उसको 10 रुपये की मिलती थी, जब डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो मैडम वही चीज़ उसको 15 और 20 तक पहुंच जाती है। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम सिर्फ इसी तरीके से नहीं रहता है कि हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो आम आदमी से जुड़ी होती है, जो महंगी हो जाती हैं। देखिए, एक्चुअली पेट्रोल डीजल जो है ना बेसिक चीज़ है, ये बढ़ता तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए जिससे हम किसी वेस्ट से पेट्रोल या कुछ ऐसी मतलब प्रोडक्ट बनाए जो कि गाड़ियों में काम आए। मतलब पेट्रोल तो एक है ही है, क्योंकि इसके सोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई मतलब बाई वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट से ऐसा कुछ मतलब कुछ तैयार करें जो कि गाड़ियों में, जो कि पेट्रोल जिससे बन सके या गाड़ियों को उसका ईंधन का काम करे वो। इन्होंने बोला जो पेट्रोल और डीजल पे सेस लगाया गया है, 30 रुपये का पेट्रोल आपकी कंट्री को बाहर से मिलता है, उसके ऊपर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है, तो ये जीएसटी एक ही सरकार ले ले और जिसके अंडरटेकिंग ये आता है, कम से कम अगर वो अपना सेल टैक्स वगैरह कुछ कम करते हैं तभी जाके उससे थोड़ा बचाव होगा। और अन्यथा आज हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक इस से बहुत प्रभावित हो चुका है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई से हर आदमी त्रस्त हो चुका है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि एक ही सभी स्टेट्स में भी एक प्राइस होना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, आप क्या कहेंगे लगातार जो देख रहे हैं हम दाम बढ़ जाते हैं? मैडम, मेरे बात समझ में नहीं आ रही। प्रधानमंत्री जी ने जब जीएसटी लागू करा था हिंदुस्तान के अंदर, तो ये कहा था एक देश एक टैक्स। तो मेरे समझ में नहीं आता कि पेट्रोल डीजल पे जीएसटी एक क्यों नहीं हो रही है, क्यों अलग अलग ये अपने चार्जेस लगा रहे हैं और इतना महंगा करके पेट्रोल डीजल। लेकिन अगर मैं आम आदमी की दृष्टि से आपसे बात करूं तो आप पर इसका कितना असर होगा? मैडम, पूरा असर है इसका। जाहिर सी बात है, अगर डीजल या पेट्रोल महंगा होता है, कोई सी भी चीज़ बाहर से आती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है ना उसके रेट कम नहीं होते हैं। डीजल पेट्रोल की वजह से जो चीज़ बढ़ जाती है, जिसके रेट बढ़ जाते हैं, उसके बाद में अगर डीजल पेट्रोल के रेट घट भी जाए ना, उसके रेट वही रहते हैं। तो कुल मिला के यह आम आदमी का हर तरीके से गला काटा जा रहा है, जैसे नोटबंदी। कहेंगे एक लाइन में अगर मैं पूछूं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और उसके बाद में दूसरा आए, जब देश हमारा चल पाएगा। बस वो इस्तीफा दे दें, सरकार इनके बस की नहीं है चलाना। तो यहाँ पर जब लगातार हम लोगों से ये बात की और पूछा कि लगातार जो पिछले 9 दिन से जो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो उस पर आप कहेंगे तो आम आदमी का, आम नागरिक का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जो दाम में बढ़ोतरी हो रही है उसको जल्द से जल्द कम किया जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल से हम सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्टेशन पे असर नहीं पड़ता है, इससे आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, जो बजट है, घरेलू बजट जो निकाला जाता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैमरा पर्सन गजेंद्र के साथ मैं श्रद्धा चतुर्वेदी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।